हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुरान पाक की आयत पढ़ पढ़ कर कहा करते थे कि ये जो कुरान में जिन मुत्तकीन और जन्नतियों का ज़िक्र किया गया है, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान भी इनमें से एक हैं। यानी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुरान पाक की आयत पढ़ा करते थे और फरमाया करते थे ये कुरान की आयत जो हैं ये उतरी हैं हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नसीहत फरमाई जिससे हमारी आँखें डुबडुबा गईं, दिल लर्ज़ने लगे। हमने फरमाया अल्लाह के रसूल, ये तो रुखसत होने वाली नसीहत मालूम होती है, यानी अब हमें लग रहा है कि आप शायद पर्दा फरमाने लगे हैं, तो आप हमें कुछ नसीहत करते जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने तुमको एक ऐसे साफ़ और रोशन रास्ते पर छोड़ा है जिसकी रात भी दिन की तरह रोशन है। इस रास्ते से मेरे बाद सिर्फ हलाक होने वाला ही इनहराफ करेगा, यानी वो लोग जो बागी होंगे, वो लोग जो इस रास्ते को नहीं मानेंगे और तबाह बर्बाद होंगे, वो इस रास्ते को छोड़ देंगे। तो तुम में से जो शख्स मेरे बाद ज़िंदा रहे वो बहुत सारे इख्तलाफात देखेगा। लिहाजा मेरी और मेरे हदायत याफ्ता खुलफ़ा राशिदीन अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा खुलफ़ा राशिदीन की सुन्नत से जो कुछ तुम्हें मालूम है उसकी पाबंदी करना, उसको अपने दांतों से मजबूती से थामे रखना और अमीर की अतात करना, चाहे वो कोई हबशी ग़ुलाम ही क्यों ना हो, इसलिए कि मोमिन नकील वो किला में लगे हुए ऊँट की तरह है, जिधर उसे ले जाया जाएगा उधर वो चला जाएगा। यानी आप अलैहिस्सलाम ने ये बड़ी सख्ती से पर्दा फरमाने के वक़्त दुनिया से आपने ये एक स्पेशल नसीहत जो है वो फरमाई थी अपने असहाब को कि एक वक़्त ऐसा आएगा, उस वक़्त तुम लोगों ने जो कुछ भी करना है वो सोच समझ कर करना है। इसी तरह सैयदुना नाफ़े बिन अब्दुल हारिस से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के एक बाग में दाखिल हुए और सैयदुना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को फरमाया कि यहाँ दरवाज़े पर रुक जाओ। तो सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ तशरीफ़ लाए और इजाज़त तलब की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त कुएँ की मंडेर पर बैठकर पाँव लटकाए बैठे थे। तो सैयदुना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हाज़िर हुए और अर्ज़ किया ये सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ हैं और इजाज़त तलब कर रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनको इजाज़त दे दो और जन्नत की बिशारत भी सुना दो। वो अंदर तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने पाँव लटका कर बैठ गए। तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दरवाज़े पर दस्तक दी। तो सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हाज़िर हुए, अर्ज़ किया ये सैयदना उमर आए हैं और इजाज़त तलब कर रहे हैं। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इनको इजाज़त दो और इनको भी जन्नत की बिशारत सुना दो। वो भी अंदर तशरीफ़ लाए और आप अलैहिस्सलाम के साथ अपने पाँव लटका कर बैठ गए। फिर दरवाज़े पर दस्तक हुई तो सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हाज़िर हुए और अर्ज़ किया ये सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं और इजाज़त तलब कर रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनको इजाज़त भी दो और इनको जन्नत की बिशारत भी दो, लेकिन जन्नत की बिशारत उन परेशानियों के साथ दो जो इन पर आने वाली हैं, यानी वो परेशानियाँ और मुसीबतें हैं उनके साथ इनको जन्नत की बिशारत दो। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद पहाड़ पर चढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी चढ़े। तो ओहद पहाड़ हरकत में आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अपना पाँव मुबारक मार कर फरमाया कि ए ओहद रुक जा, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक़ और दो शहीद मौजूद हैं। तो जब नबी अलैहिस्सलाम बार बार फरमा रहे हैं कि सैयदना उस्मान शहीद हैं, तो फिर जो लोग भी उनके घर को घेरे हुए थे वो सारे के सारे बागी थे। सैयदना अबू बकरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से आज किसने ख्वाब देखा? एक आदमी ने अर्ज़ किया मैंने देखा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने देखा आसमान से कि मीज़ान उतरा, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वज़न किया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ से वज़न ज़्यादा था। फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वज़न किया गया। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पलड़ा वज़नी था। फिर सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वज़न किया गया। तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वज़न ज़्यादा था और फिर मीज़ान ऊपर उठा लिया गया। यानी आप अलैहिस्सलाम के साथ जो तीन असहाब मौजूद थे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक और उस्मान गनी थे। लेकिन इन अहादीस में हम बार बार ये चीज़ नोट कर रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब, लेकिन जब बात होगी अहले बैत की
तो फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अपना अलग से मकाम होगा, अलग से मर्तबा होगा, अलग से फजीलत होगी, क्योंकि असहाब भी अहले बैत को असहाब से अलग रखते थे और वो नबी अलैहिस्सलाम का घराना था, तो उनकी किसी भी असहाब में से किसी किस्म की कंपैरिजन मुवाजना हो ही नहीं सकता। असहाब का मुवाजना आपस में था और वो असहाब नहीं किया करते थे। तीन खुलफा राशिदीन को वो अपने से अफजल समझते थे। चौथे खलीफा राशिद अहले बैत थे और उन अहले बैत को नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ये मेरा बच्चा है, ये मेरा घराना है। तो तमाम सहाबा कराम थे वो उनको सबसे ऊपर रखते थे और उसके बाद जो है वो बाकी तमाम के तमाम असहाब आते थे। तो जो सबसे फ़र्स्ट प्रायोरिटी, सबसे पहला नंबर है वो अहले बैत का है और उसके बाद तमाम के तमाम असहाब में पहले तीन खुलफा राशिदीन आते हैं और उसके बाद असहाब आपस में एक दूसरे के साथ कोई भी मुवाजना, कोई भी कंपैरिजन नहीं किया करते थे। तो ये था सैयद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि नबी अलैहिस्सलाम ने उनको बार बार जन्नत की बिशारत दी, उनको बार बार जन्नती बोला और हज़रत उस्मान ने बहुत सी कुर्बानियाँ इस्लाम के लिए और नबी अलैहिस्सलाम के लिए दी और नबी अलैहिस्सलाम के एक हुक्म से वो अपनी तमाम की तमाम दौलत को मुख्तलिफ़ मौक़ों पर कुर्बान कर दिया करते थे। फिर उन्होंने अपनी मज़लूमाना शहादत को तो कबूल किया, लेकिन उन्होंने मुसलमानों जिन्होंने उनके घर को घेरा हुआ था, जो कि बागी थे, जो कि गलत कर रहे थे, जो कि बातिल पर थे, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने क़िताल नहीं किया, तलवार नहीं उठाई। अपनी शहादत को तो उन्होंने कबूल कर लिया, लेकिन उन्होंने किसी किस्म का वहाँ पे खून नहीं बहाया। तो इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के असल असबाब भी अपलोड कर देंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहादत के असल असबाब भी अपलोड हो जाएंगे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के असल असबाब भी अपलोड हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह हम लोग देखेंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि अहले बैत भी हैं, उनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनके बारे में अल्लाह पाक ने, उनके बारे में कुरान पाक क्या फ़रमाता है और उनके बारे में असहाब क्या फ़रमाते हैं कि फ़जीलत पर लेक्चर अपलोड करेंगे। इस लेक्चर की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ डिस्कस करनी होगी इंशाअल्लाह हम कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर लेंगे। मज़ीद वीडियो बनाना पड़ी वीडियो भी बना लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।